एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आज के दिन सोमवार के दिन वीडियोज़ में भी होती हैं, इसके अलावा अबाउट में भी होती हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है। पहला कार्ड वी हैव गॉट एम्प्रेस, देन वी हैव द लवर्स, then we have the sun, two more cards, then we have high priestess and hermit। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट। सो ऐसे कर देते हैं, क्लैरिफाई पहले इसे ही करेंगे। साइन बता देती हूँ, वी हैव कैंसर, लियो, जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, वर्गो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सारा सच बता दिया है। ये अपने प्यार के बारे में, आपके साथ रिश्ते के बारे में, ये क्या सोचते हैं, ये क्या फील करते हैं, ये क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये सब इन्होंने थर्ड पार्टी से डिस्कस किया है। थर्ड पार्टी कौन है, सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या बताना चाह रही है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, ये मैटर करता है। बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। एनर्जी ऐसी है जैसे थर्ड पार्टी को सब कुछ बता दिया है। थर्ड पार्टी का रिएक्शन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी गुस्सा नहीं कर रही, थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। बहुत प्यार से इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, बहुत प्यार से इनका माइंड ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप यूनियन में हैं तो भी आपको आपके पर्सन से ये मैसेजेस सुनाई देंगे कि यार मेरी मदर ने ऐसा कहा, या मेरे मदर ने कहा बहुत प्यार से कि कुंडली मिलान कर देते हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कुंडली के थ्रू किसी न किसी माध्यम के थ्रू रिश्ता काटना है तो प्यार मोहब्बत से, ताकि बच्चा सैड भी ना हो और चीज़ों को क्लियर आउट कर दिया जाए। कई बार लोग तांत्रिक के पास भी चले जाते हैं कि हाँ कोई झाड़ फूँक कर दो, कुछ जादू टोना कर दो कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में रहे। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ब्लैकमेल करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे एंड ऑल। तो आपके पार्टनर ने बताने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसके बाद थर्ड पार्टी का रिएक्शन क्या होगा ये वैरी कर सकता है। कुछ लोगों की फैमिली होती है जहाँ पर बताने के बाद लोग खुश होते हैं कि अरे वाह फ़ोटो दिखाओ, कैसा है, कैसी है, क्या करता है, कहाँ रहता है, माँ बाप क्या करते हैं। कुछ लोगों की फैमिली में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं क्योंकि उनके जो ख़यालात हैं वो आज के टाइम के हैं कि हाँ आज के टाइम तो पड़ोसी के भी बच्चे का लव मैरिज हो रहा है, रिश्तेदारी में भी लव मैरिज हो रहा है, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन कई जगहों पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, कई जगहों पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन में देखेंगे कि एनर्जीज़ क्या बताना चाह रही हैं। और अगर कोई मैरिड कपल है जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है तो आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी फैमिली हो, इनकी फैमिली हो, कोई आउटसाइडर हो,
यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत शांत है, बहुत गुमसुम से हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो भी ये रीज़न यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज मैनिपुलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लव लाइफ में मैनिपुलेशन है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई। हमको लगी है प्यास, तो हम पहले पानी पिएंगे, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे आराम से। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्प्रेस, फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है द सोर्स, पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए क्लैरिफिकेशन के पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये जो भी थर्ड पार्टी हैं ये बहुत प्यार से मैनिपुलेट करेंगी, बोला था ना। वी हैव गॉट दिस। मास्क लगाया हुआ है, सामने से ऐसे अंदर से फुफकार रहे हैं, स्नेक की तरह, गुस्सा भरा हुआ लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन ने ठान लिया है, जो सोचा है उस पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे, ये वाली वाइब्स है। द लवर्स, जय हो राधे कृष्णा। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है ट्रस्ट ने, मतलब आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में ये एनर्जी है कि मुझ पर भरोसा रखो। ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा रखो, इन पर ट्रस्ट करो। सूर्यदेव, क्या एनर्जी है, एक्शन, कैसा एक्शन। एक्सपीरियंसिंग 3 नंबर, जो कि 3 नंबर सोलर प्लेक्सिस का होता है। एंड वी हैव पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन कुछ चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने बिहेवियर में भी, और जो इतना टाइम इन्होंने वेट किया है ना, या आपसे दूर रहे हैं या आपने इनका इतना वेट किया है, उसका भी इफ़ेक्ट यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। और ये नहीं चाहते कि अब और वेट किया जाए, अब ये पॉसिबिलिटीज़ पर वर्कआउट करना चाहते हैं। होगा नहीं होगा दैट्स ऑल, होगा तो एक्शन लेना है, नहीं होगा तो आपको क्लैरिटी देनी है कि नहीं हो सकता। ये ना आपको वेट करते देखना चाहते हैं, ना खुद वेट करते देखना चाहते हैं। देन हमारे पास आया था हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है टर्निंग इन। देखिए यहाँ पर भी एक मनुष्य है जो कि साधना कर रहा है, शांत बैठा है, तपस्या की पोज है यहाँ पर। एंड वी हैव टर्निंग इन क्लैरिफिकेशन ऑफ हर्मिट। इंसान का माइंड जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड में कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। चीज़ों को कंट्रोल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड है। और ऐसी सिचुएशन में ही इंसान हर्मिट मोड में जाता है कि हाँ सब चीज़ छोड़ दो, छोड़ छाड़ दो, एकदम शांत रहो और अपने अंदर झांको। यहाँ पर जब इंसान शांत होता है तो उन्हें डिसीजन लेने की शक्ति मिलती है कि हाँ क्या करेजियस डिसीजन है जो लेना चाहिए, और ये साइलेंस से ही निकल कर आता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन में बहुत शांत हो सकता है, नो कांटेक्ट जोन में हो सकता है कांटेक्ट में हो तो भी आपसे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस ना कर रहे हों, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है द ड्रीम। इंट्यूशन में इनके गाइडेंस आपको लेकर ही मिल रही है। इनके सबकॉन्शियस में जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त पे। स्पेशली ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, पास्ट मेमोरीज़ को रिकॉल करना, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
चैरियट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं हम, चैरियट को भी क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। चैरियट को क्लैरिफाई किया है पेशेंस विद गिल्ट। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस भी फियर में कैद हैं, जिस भी सिचुएशन में कैद हैं, जिसके कारण इन्हें पछतावा हो रहा है, परेशानी हो रही, सब्र रखिए, इस सिचुएशन से आपके पर्सन निकल जाएंगे और बहुत जल्द, क्योंकि ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति, जय हो लक्ष्मी नारायण, जय हो सूर्यदेव। करंट फीलिंग्स हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे आज। एनर्जी ओरेकल कहाँ रखा है? यहीं रखा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई एनर्जी मैसेजेस आपको ज़रूर इस रीडिंग के माध्यम से गाइडेड मैसेजेस मिलेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति को सोचकर अभी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स, सबसे पहली फीलिंग्स तो ये है कि आप एक एंजल हो, क्योंकि कोई एंजल ही हो सकता है जो सेपरेशन के बाद भी किसी को याद करे, सेपरेशन के बाद भी किसी से उम्मीद रखना, सेपरेशन के बाद भी किसी को याद करना, मिस करना, उसकी उम्मीद रखना। वरना आज का टाइम तो ऐसा है कि अगर किसी ने किसी को एक बार हर्ट कर दिया तो शायद इस जन्म में तो दोबारा उसके लिए कोई जगह नहीं है दिल में। लेकिन ये शख्स को ये उम्मीद है कि आपको इन्होंने इतनी बार हर्ट किया है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, उसके बावजूद इन्हें विश्वास है कि आप इनका वेट कर रहे हैं और इनके वापस आने पर आप प्यार ही बरसाएंगे, तीर नहीं चलाएंगे नफ़रत वाली। तो ये एक एंजल की क्वालिटी होती है, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स। तो ये इनको आपके अंदर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, हैप्पी फैमिली। तो इनकी वाइब्स ऐसी है जैसे कि आप ही हो जिनके साथ इनको हैप्पीनेस मिले या मिल सकती है। इन्हें यही उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ परिवार हो, आपके साथ बाल बच्चे हों, आपके साथ फ्यूचर हो, तो क्या दिन हो। इनकी फीलिंग्स है ये, इनके सबकॉन्शियस में ये इच्छा है, डिज़ायर है आपके साथ होने की, आपको अपने साथ रखने की, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना, क्रिएटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना, हैप्पीनेस नज़र आ रही है इनकी वाइब्स में आपके नाम से ही। देन वी हैव हार्ट चक्रा। देखिए, दिल से इनके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, आपको भी ये बात पता है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज फीलिंग्स होते हुए भी ब्लॉकेज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ब्लॉकेज होता है तो क्या रीज़न्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, इस पर तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। लेकिन ब्लॉकेज का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि अगर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है तो सामने वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाएगा रिश्ते में। और अगर आप प्यार करते हैं किसी से और लव मैरिज करना चाह रहे हैं या लव कम अरेंज्ड मैरिज करना चाह रहे हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें या कोर्ट मैरिज करें, दोनों के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का ब्लॉकेज है तो वो एक्सप्रेसिव ही नहीं होगा, वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। और क्योंकि वो नहीं कर पाएगा एक्सप्रेस, तो यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें रुक जाएंगी, चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे, आपके पर्सन को,
इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश तो की दूर जाने की, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि ना देखूं, ना सोचूं, ना बात करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया इनसे आपसे दूर जाना। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वन मोर कार्ड, 2 कार्ड आ गए, चलो ले लेते हैं। वी हैव जर्नी विद यिन एंड यांग। आप में से बहुत सारे लोग इसलिए भी दूर नहीं जा पाते हैं क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं कि आप दूर जाएं। अब आपका अगर कोई पेंडिंग कर्मा है या उनके साथ सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, जो भी यहाँ पर कनेक्शन हो, बिकॉज वी हैव गॉट 222, दैट इज़ डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन यूनियंस की वाइब्स है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ जो जर्नी है वो ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकती झगड़े लड़ाई करके, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में बहुत आपके पहले भी कुछ लोग आए होंगे, लेकिन ये उनको तो कभी ऐसे याद नहीं करते, उनके लिए तो कभी नहीं तड़पते। चाहे स्कूल टाइम की बात हो, कॉलेज टाइम की बात हो, कभी की भी बात हो, इनको ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स ये आपके लिए फील कर पाते हैं, जो मैजिकल फीलिंग्स होती है, एक दूसरे को मिरर करना, एक दूसरे की एनर्जीज़ को पिक करना, वो दूसरों के लिए तो फील नहीं होती इनको, किसी के लिए भी नहीं। तो इनको ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता है जिसके लिए ये दिल से सोचते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर करंट फीलिंग से दिख रही हैं अभी इस वक्त। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन में हम नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों के हिसाब से देख लेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो क्या हो सकता है, नो कांटेक्ट में हैं तो क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या होगा इमीडिएट एक्शन, उनके पर्सन का 40 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये, जब भी आपके सामने आएगी। यूनियन में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा साइलेंट रह सकते हैं या किसी बात की सफरिंग में हो सकते हैं। जैसे इनको कोई पछतावा है या ये कोई ऐसी बात कहें कि ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, ये एनर्जी यहाँ पर है। क्यों सफ़र करेंगे इस टाइम पीरियड में? थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम ज़्यादा है। जगलिंग बिटवीन मल्टीपल सिचुएशंस, मल्टीपल कन्फ्यूजन्स, मल्टीपल सिचुएशंस। तो जो कांटेक्ट में हैं उनकी बातचीत तो होगी, लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा इनकी एनर्जी लो हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कोई कहासुनी हो सकती है। ये वाइब्स यहाँ नज़र आ रही है। 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। तो 22 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम 40 आवर्स। बैलेंस में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, गाइडेड मैसेज? मिस बहुत करेंगे आपके पर्सन, जो नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर मिस बहुत करेंगे। वी हैव 6 डेविल विद मेमोरीज ऑफ लव। लेकिन बातचीत नहीं करेंगे, डिस्कनेक्टेड रहेंगे, मतलब आपसे दूर रहेंगे, बोर भी होंगे, आपको याद भी करेंगे, पॉजिटिव भी होंगे, आपको स्पाई भी करेंगे, आपकी जानकारी भी हासिल करेंगे, लेकिन कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जी है। क्यों डिस्कनेक्टेड रहेंगे? क्योंकि इन्हें लगता है अभी शादी नहीं कर सकते, ऑब्स्टिकल्स हैं अभी शादी में, मीन्स कमिटमेंट नहीं दे सकते। बात कर सकते हैं, अगर आप कह दो ना कि हाँ शादी का अभी टेंशन नहीं है, बात करो कम से कम मुझसे, ब्लॉक किए तो अनब्लॉक करो, तो कर देंगे। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि शादी का क्या सीन है, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़्यादातर लोग हो सकते हैं जिनके पार्टनर इंडिपेंडेंट ही ना हो, अभी जॉबलेस हों, या अभी करियर को लेकर इनके कुछ गोल्स हों, या फिर ये अपने दम पर एक्शन ले ही नहीं सकते। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण ये दूर है। देखिए नो कांटेक्ट में इंसान कब जाता है? नो कांटेक्ट में जाने के पीछे कुछ कारण ही होगा ना, या तो फैमिली नहीं मान रही होगी, या कोई ना कोई
कॉल का प्रॉब्लम होगा, झगड़ा उगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर करियर नहीं सेटल है, या फिर बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा ही वर्कहॉलिक है। ये कुछ रीजंस होते हैं जो नो कांटेक्ट में आप जाते हो। लेकिन अगर ये कमिटमेंट दे दें या ये ठान लें कि मुझे कमिटमेंट देनी है, तो फिर नो कांटेक्ट तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो इनको किसी बात का डर ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मिस तो कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ फॉर मैरिज, अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ टू गिव यू प्रॉपर कमिटमेंट, और शायद आपको कमिटमेंट चाहिए, जिसके कारण ये आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठे हुए हैं, दूर जाकर बैठे हुए हैं। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए वाइब्स बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद 24 घंटे के अंदर कोई लकी वन होगा, उसी को मैसेज आएगा, सबको नहीं आएगा। जो नो कांटेक्ट में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आज के दिन आपको लेकर नज़र नहीं आ रही। लकी वंस 24 आवर्स के अंदर आ सकते हैं मैसेजेस, लेकिन मैसेज आकर भी ये बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अगर किसी की बातचीत होती भी है तो आपको ऐसे देखने मिलेगा जैसे इनकी एनर्जी बहुत लो है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको आज के दिन में। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पहला मैसेज है आपके लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सेकंड मैसेज है द गोल्डन स्टार्स। थर्ड मैसेज है सोल पर्पस। बॉटम ऑफ द डेक है हैवी हार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो सोल पर्पस की एनर्जी को बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना सोल पर्पस डिवाइन गाइड कर देते हैं। एंजल मैसेज थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जिनके पास समय हो वो सुने, अगर अभी समय ना हो तो जब फ्री हो तब सुने। सोल पर्पस के बारे में बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, इवन रीडिंग्स भी बहुत सारी आती है, पर्सनल रीडिंग्स, कि हाँ मैम मुझे अपना सोल पर्पस जानना है कि मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। तो सोल पर्पस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। पहला, डिवाइनली गाइडेड सोल पर्पस होता है। 2 तरह के सोल पर्पस होते हैं। एक तो डिवाइन आपको खुद गाइड करते हैं कि अपने आप रास्ता बनता जाएगा और आप उस रास्ते पर चलते जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप सोल पर्पस के रास्ते पर बचपन से ही चल रहे हो। तो वो एक तो डिवाइनली गाइडेड होता है। बहुत कम एज में ही किसी को ऐसे एरियाज़ में डाल देना जहाँ पर वो सीख रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों के उत्थान में उनकी मदद कर रहा है। तो कई लोगों को तो डिवाइन खुद गाइड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्योंकि उतना मेडिटेशन नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं मिलता, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, या माँ बाप हैं, पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड हैं, नौकरी करनी है, 50 जगह इंटरव्यू देना है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर मेडिटेशन करें, अलाइनमेंट में आए, उनको क्लियर आउट नहीं होता। क्योंकि देखिए सोल पर्पस तो सबका होता है, जो भी जीव इस धरती पर जन्म लेगा उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। इवन आपके घर में अगर कोई पेट भी आता है तो उसके साथ आपका कोई ना कोई पर्पस जुड़ा होता है। उसकी लाइफ में आपने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, या उसका आपके साथ कोई कर्मा बचा होगा जो आपसे वो सेवा करवा रहा है। तो हर किसी का एक सोल पर्पस होता है इस धरती पर आने के बाद, कि उनको क्या करना है, क्या कर्म उनको भोगने हैं, क्या कर्म उनको क्लियर आउट करने हैं, और किस डायरेक्शन में अपनी सोल को आगे असेंड करना है। अब पता कैसे करें? तो जिनको डिवाइन गाइड करते हैं उनकी तो बात ही अलग है, उनको साइड कर देते हैं, उनको तो डिवाइन गाइड करेंगे। जिनको डिवाइन गाइड नहीं करते हैं उनको अपने आप ही पता करना होता है। या तो आप कुंडली से पता कर सकते हैं, या तो आप अपनी इंट्यूशन से पता कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही एक इंट्यूशन भगवान दिए होते हैं हर इंसान को, जिसको अगर आप थोड़ा सा जागृत करें
तो आपको पता चल जाता है कि क्या एनर्जी है आपकी, किस तरीके के कार्य में आप खुद को प्रसन्न पाते हैं। उसी को अपना पैशन बनाइए और उसी के थ्रू आप लोगों की मदद कीजिए। अब जैसे कुंडली से जानना है तो कुंडली में आपके लग्न, आप जिस लग्न में पैदा हुए हैं, ठीक है, आपकी जन्म के टाइम पे जो आपका लग्न बनता है असेंडेंट, पहला तो आप उससे अपना एक सोल पर्पस जानते हैं कि आप इस धरती पर क्या लेकर आए हो, पिछले जन्म में आप क्या किया, इस जन्म में क्या करना चाहते हो। दूसरा, राहु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी है, उससे आप इस लाइफ में आपकी इच्छा को जानते हो कि आपकी पिछले जन्म में ऐसी कौन सी अधूरी इच्छा थी जिसे पूर्ण करने आप इस लाइफ में आए हो। तीसरा, आपकी शनि की पोजीशन, जिस घर में शनि बैठे हैं आपके, जिस भी कुंडली में आपके जिस हाउस में शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि जहाँ जा रही है, उन हाउसेस से रिलेटेड आपका कर्मा एसोसिएटेड है। उन हाउसेस में रोना है आपको, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होगी उस हाउस से रिलेटेड जिसके कारण आप स्ट्रगल करेंगे। करियर में, करियर के हाउस में बैठे हैं या करियर पे दृष्टि है, करियर का आपको परेशानी होगा, स्ट्रगल होगा, बहुत मुश्किल आती है। 20 साल के लोग जो काम कर देंगे वो आप 30 साल में बैठ के सोचते रहेंगे कि अरे यार मेरे पास उससे ज़्यादा टैलेंट है बट मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। तो शनि आपके कर्मों को हिसाब किताब लेते हैं कि आपने पिछले जन्म में किसके साथ क्या लेन देन किया है, क्या देना लेना है, प्यार मोहब्बत शादी विवाह सब चीज़। राहु आपकी डिज़ायर को दर्शाते हैं और लगन आपकी पिछले जन्म में जो आपने किया उसके ऑपोजिट जो आप इस जन्म में करना चाहते, जो नहीं कर पाए पिछले जन्म में। तो ये 3 प्लैनेट तो मेन है जो आपके सोल पर्पस को दर्शाते हैं। अगर आपने इनके सोल पर्पस को समझ लिया तो आपका जीवन सफल है एक तरीके से। इसके अलावा बाकी ग्रह भी आपको बताते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी देखकर हम सोल पर्पस डिसाइड करते हैं। तो सोल पर्पस हवा में नहीं होता कि मैंने किसी जानवर को खाना खिला दिया तो ये हमारा सोल पर्पस हो गया। सोल पर्पस लोग डेफिनेशन ही बदल दिए हैं। अब क्या है कि बहुत सारी जगह सुनते हैं, बहुत सारी जगह लोग सुनते हैं, उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं ट्विन फ्लेम हूँ क्योंकि मैं एनिमल्स को खाना खिलाती हूँ। अब आप बताओ, एनिमल्स को अगर आप खाना खिला रहे हो या कोई भी खाना खिला रहा है तो क्या वो ट्विन फ्लेम हो जाएगा? तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें व्यूवर्स की गलती नहीं है। व्यूवर्स की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनजान है, और जब लोग परेशान होते हैं तो लोग सुनते हैं और रिसर्च करना शुरू करते हैं। जब आप रिसर्च करोगे धीरे धीरे आपको भी ज्ञान होगा, आप भी समझोगे। लेकिन लोगों की भावनाओं को कंफ्यूज करना, लोगों को ऐसी जगह पे डाल देना जिसमें वो कंफ्यूज होकर अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को नष्ट कर दें, चीज़ों को ख़राब कर लें, और उनको ये बोलना कि तुम ये कर रहे हो तो ये तुम्हारा सोल पर्पस है। अपने मन से ना करो, अपनी कुंडली से देखो, अपनी इंट्यूशन से सोचो। जिस काम में आपको लगता है कि आपको प्रसन्नता मिलती है और लोगों का भला हो रहा है वो काम करो। लेकिन इसलिए मत करो कि आप किसी जर्नी में हो, या इसलिए मत करो कि आपको किसी जर्नी में होना है। दिल से करो, ठीक है। आपको इस लाइफ में अगर प्रसन्न करना है तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, बाकी और किसी को प्रसन्न करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया कभी भी प्रसन्न नहीं होती। आप कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया प्रसन्न नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो आप दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य मत करो। आप कार्य ऐसे करो जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो और डिवाइन प्रसन्न हो, बस। और किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो मैसेज है यहाँ पर वो है, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। जैसा कि मैंने 88 पोर्टल के टाइम आपको कहा था कि 88 पोर्टल की जो एनर्जी होती है वो 888 अबंडेंस को दर्शाता है, इन्फिनिटी। आपकी लाइफ में इन्फिनिट अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था सेट वन इंटेंशन। इन्फिनिट अबंडेंस जब आपकी लाइफ में आती है
तो आप पावरफुल बनते हैं। इस लाइफ में, इस कलयुग में अगर आपका जन्म हुआ है तो कलयुग में अगर आपको पावर चाहिए तो दो ही रास्ते हैं, या तो अपने आप को सिद्ध करो जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और या तो फिर पैसे कमाओ। ये दो ही रास्ते हैं जिससे आप पावरफुल बन सकते हो। तो यहाँ पर 888 जो एनर्जी है ये इनफिनिट अबंडेंस की है, और इनफिनिट अबंडेंस जब आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी एनर्जी दुगनी होती है, आपका कॉन्फिडेंस दुगना होता है, और जब आपके पास होगा तब तो आप लोगों की मदद करोगे किसी तरीके से। नहीं होगा तो भी लोग करते हैं, फिज़िकली करते हैं, लंगर में खाना परोस रहे हैं, लंगर में खाना बना रहे हैं, लंगर में और भी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो आपके अंदर एक डिज़ायर होती है ना कि मैं किसी के टाइम पे खड़ा रहूं, कोई दुखी है तो उसको मैं कह सकूं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। कई लोग, अब आप देखो बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो कमाते तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उनको डोनेशंस भी मिलते हैं, लेकिन उन डोनेशंस का वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो हज़ारों लड़कियों की शादी करा रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, गौ रक्षा में जा रहा है, और भी जगह उनके काम होते हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं, आप देखिए कितने सारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, कितना नेक कार्यों में उनका पैसा जाता है। इसी तरह से जब आपके पास पावर होगी तो आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी अलाइनमेंट में आ रही है, और ये अलाइनमेंट 88 पोर्टल के बाद शुरू हो जाता है। तो जिसने भी मैनिफेस्ट किया होगा उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने सच्चे दिल से बिना किसी लॉजिक के मैनिफेस्ट किया है तो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और यहाँ पर मैसेज है कि बहुत सारे लोगों को जॉब लग सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बाहर आ सकते हैं, लॉसेस चल रहे थे उससे उबर सकते हैं, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जिनके पास सब कुछ है उनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी, मैच्योरिटी आएगी। ठीक है, ये एनर्जी है। लास्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड के पहले तक अगर आप नोटिस करें कोई कॉन्शियस नहीं था, बहुत रेयर ही कोई होगा जो मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होगा। लेकिन जैसे जैसे कोविड भयंकर रूप लेता गया वैसे वैसे लोग किसकी शरण में गए? डिवाइन की। अपने अपने ईष्ट के चरण पकड़ लिए लोगों ने कि हे प्रभु, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दो, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो। दिल से बोलना, किया था या नहीं किया था? सब ने किया होगा। और उसी टाइम से लोगों को रियलिटी दिखी, लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं, लोगों की वैल्यू क्या है इस धरती पर, हमारी औकात क्या है, ये हमें रियलाइज़ हुआ जब कोविड आया। प्लास्टिक में बॉडी फेंका जा रही है, किसकी है पता नहीं, घर वाले तक नहीं जा पा रहे हैं, जला नहीं पा रहे हैं अपने परिवार वालों को, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो जिस बॉडी को अगर जला भी रहे हैं तो उसके अंदर कौन है, उनकी फैमिली का ही मेंबर है या वो किसी और के मेंबर को जला रहे हैं। तो ये तक क्लियर नहीं हो पाता था। उस टाइम पीरियड में लोग अपनों के दुख में खड़े नहीं हो पाते थे कि नहीं नहीं, उसके यहाँ तो कोविड से मौत हुई है, हम तो नहीं जाएंगे। तो ये रियलिटी थी जो भगवान ने दिखाया कि देखो धरती पर भेजे गए हो, देखो जिस मोह माया के जंजाल में तुम पड़े हो, ये मेरा वो मेरा, मेरे तो 10,000 फॉलोवर, मेरे तो 50,000 फॉलोवर, मेरे पीछे आगे तो भीड़ रहती है। रियलिटी क्या है तुम्हारी? तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। दिस इज़ द रियलिटी। कोई आपको अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहा है, डजेंट मैटर। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो और सिर्फ भरोसा करो अपने ईष्ट पर, और किसी पर भरोसा करोगे तुमको आज नहीं कल धोखा मिलेगा। सो दिस इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये अब काफ़ी लोगों के माइंड में बैठ चुका है कि वो धरती पर क्यों आए, क्या करने आए, कर्म कैसे रखने चाहिए। पहले कहाँ इतने आप देखते थे? पहले कभी स्पिरिचुअल
बातें, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पॉडकास्ट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आध्यात्मिक बातें कोई सुनना पसंद ही नहीं करता था, लेकिन अब लोगों को वही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।